जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको धातु और अधातु के बारे में बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से धातु की पहचान कर पाएंगे और अधातु की पहचान कर पाएंगे। तो यह वीडियो ट्रिक्स वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल आसानी से पहचान पाएंगे कि आखिर कौन सा धातु होता है और कौन सा अधातु होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 सेक्शन में बांट दिया है, जो कि पहला सेक्शन में धातु का नाम लिखा हुआ है और दूसरा सेक्शन में अधातु का नाम लिखा हुआ है और तीसरा सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर धातु और अधातु का गुण क्या होता है, जिसकी मदद से आप पकड़ पाइएगा कि आखिर कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है। तो आखिर आप धातु को कैसे पहचान पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे लास्ट में यहाँ पर देख रहे होंगे या माँ सभी में कॉमन दिख रहा है, या माँ सभी में कॉमन दिख रहा है। और आपको बता दूं कि लगभग 70 से 80 धातु, लगभग 70 से 80 धातु ऐसे होते हैं जिसमें कि अधिकतर धातु में या माँ लिखा रहता है। 70 से 80 धातु में लगभग में या माँ लिखा रहता है। शायद ही कुछ ऐसे धातु होते हैं जिसमें कि या माँ नहीं लिखा रहता है, जैसे कि सोना हो गया, लोहा हो गया, इसके अलावा चांदी हो गया। तो ये सभी में को आपको याद रखना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे धातु होते हैं जिसके लास्ट में या माँ लिखा रहता है और इंग्लिश में UM लिखा रहता है। इंग्लिश में UM होगा और हिंदी में या माँ लिखा रहेगा। तो आप पहचान जाएंगे कि आखिर वे धातु है। तो आपको याद रखना है कि जिस भी वर्ड में लास्ट में यहाँ पर या माँ लिखा रहेगा वो धातु होगा। बस यहाँ पर सोना, चांदी, लोहा ये सभी चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन आपको इस चीज़ को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं गुण बताऊंगा तो उसके माध्यम से आप पकड़ पाएंगे कि आखिर कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं नीचे में हीलियम लिखा गया है। तो हीलियम धातु है या फिर अधातु है। तो जो हीलियम है यह गैस है। हीलियम क्या है, तो हीलियम जो है वह गैस है। और आपको बता दो कि जो हीलियम गैस है यह अधातु है। यहाँ पर या माँ लिखा गया है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ जो कि हीलियम, जहाँ पर या माँ आता है और इंग्लिश में UM आता है। तो यह गैस है जिसके कारण यह अधातु है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक ऐसा वर्ड है हीलियम जो कि गैस है और अधातु है। तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कि आप अधातु की पहचान कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अधातु में लिखा गया है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और आर्गन। तो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, तो कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर ना दिख रहा है। जो ना लिखा गया है सभी के लास्ट में वो यहाँ पर कॉमन दिख रहा है। तो जितने भी यहाँ पर अधातु में जितने भी वर्ड होते हैं उसके लास्ट में ना वर्ड आता है, ना वर्ड आता है। लगभग यहाँ पर 25 से 30 ऐसे अधातु होते हैं, उनमें से अधिकतर में ना वर्ड लास्ट में आता है। तो आप याद रख सकते हैं कि अधातु के लास्ट में ऐसे शब्द के लास्ट में ना वर्ड लिखा रहता है, उसको हम अधातु की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप धातु और अधातु की पहचान कर पाएंगे। धातु में लास्ट में या माँ लिखा रहता है और अधातु में ना लिखा रहता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर धातु और अधातु के गुण क्या होते हैं, जिसकी मदद से आप आसानी से पहचान पाइएगा और भी जल्दी पहचान जाइएगा कि आखिर कौन सा धातु होता है और अधातु होता है। तो चलिए अब बात करते हैं गुण के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं धातु में सबसे पहला गुण क्या होता है। धातु और अधातु दोनों का साथ ही बताऊंगा ताकि आपका यहाँ पर सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो धातु होता है उसमें चमक होता है, जो धातु होता है वह चमकदार होते हैं। तो आपने देखा होगा जो लोहा होता है, जो चांदी होता है, एल्युमिनियम होता है, ये सभी चमकदार होते हैं। तो जो धातु का गुण पहला गुण हो गया वह चमकदार हो गया। लेकिन जो अधातु होता है वह चमकदार नहीं होते हैं। धातु यानी कि अधातु जो अधातु होते हैं वह चमकदार नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो अधातु होते हैं वह चमकदार नहीं होते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं धातु जो होते हैं वह ठोस अवस्था में पाया जाता है। जितने भी धातु होते हैं वह ठोस अवस्था में पाया जाता है। देख सकते हैं एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, जिंक हो गया, इसके अलावा निकल हो गया,
कोबाल्ट हो गया, ये सभी धातु हो गए जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन मात्र एक पारा है, आपको ध्यान में रखना है, पारा जो मरकरी होता है वह द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। एक क्या होता है, तो एक मात्र पारा होता है, पारा जो कि धातु है, जो कि धातु है और द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पारा जो कि धातु है लेकिन द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर आधातु, आधातु क्या होता है, यह ठोस में भी होता है, द्रव्य में भी होता है और गैस में होता है, यह तीनों अवस्था में होता है। जो आधातु होता है ये तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस में भी पाया जाता है, द्रव्य में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ठोस में क्या आ जाएगा, तो ठोस में क्या आ जाएगा, तो ठोस में आपका आ जाएगा यहाँ पर सल्फर हो गया, सल्फर हो गया, इसके अलावा फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस हो गया और इसके अलावा कार्बन हो गया। तो ये सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, आधातु की बात करते हैं। वही गैस अवस्था में क्या पाया जाता है, तो गैस अवस्था में देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी गैस अवस्था में पाया जाता है आधातु में। वही द्रव्य अवस्था में कौन सा आधातु पाया जाता है, तो एकमात्र ब्रोमीन है जो कि द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन है जो कि एकमात्र आधातु है जो कि द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ठोस अवस्था में आधातु कौन सा है, तो सल्फर है, फॉस्फोरस है, कार्बन है। वही द्रव्य अवस्था में क्या है, तो ब्रोमीन है। वही गैस में क्या है, तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो जो आधातु होते हैं वह ठोस, द्रव्य और गैस में पाए जाते हैं, लेकिन जो धातु होते हैं वो सिर्फ ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एकमात्र जो पारा है वह द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं धातु का यहाँ पर नेक्स्ट गुण। तो जो धातु होता है उसमें तन्यता होता है। आखिर तन्यता का मतलब क्या होता है, आखिर जो तन्यता वर्ड लिखा गया है उसका मतलब क्या होता है। तो जो तन्यता वर्ड लिखा गया है उसका मतलब होता है कि जो धातु होता है उसको खींचकर लंबी तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। जो धातु होता है उसको खींचकर लंबी तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा, मान लीजिए कि आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते होंगे, बिजली का यूज करते होंगे, तो उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, तो तार का इस्तेमाल करते होंगे। तो चाहे आप तांबा का तार का इस्तेमाल करते होंगे या फिर एल्युमिनियम का तार का इस्तेमाल करते होंगे, तो इसको खींच के बनाया जाता है। और ये क्या है, तो ये धातु है। तो इसमें तन्यता होता है जिसके कारण हम इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो धातु का गुण क्या हो गया, तो धातु में तन्यता होती है, वही आधातु में तन्यता नहीं होती है। यानी कि आधातु को हम खींचकर पतली तारों में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, आधातु में तन्यता नहीं होती है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगला गुण में क्या हो जाएगा, तो अगला गुण में देख सकते हैं धातु का गुण होता है आघात वर्धन्यता होता है। धातु का गुण क्या हो गया, तो आघात वर्धन्यता होता है। जो धातु होता है उसमें आघात वर्धन्यता का गुण पाया जाता है। आखिर कैसे, और आघात वर्धन्यता का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जितने भी धातु होते हैं, जितने भी धातु होते हैं उनको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, पतली शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जब आप लोहा को बार बार पीटिएगा तो जो लोहा रहता है वह पतला शीट में परिवर्तित हो जाता है। देखे होंगे कि आप वेल्डिंग दुकान में जाते होंगे और वहाँ पर देखते होंगे कि एल्युमिनियम रहता है, लोहा रहता है, स्टील रहता है, तो उसको यहाँ पर पीट कर पतला कर दिया जाता है और शीट में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो धातु का गुण हो जाएगा इसमें आघात वर्धन्यता होता है। जो धातु होता है उसमें आघात वर्धन्यता होता है, लेकिन जो आधातु होता है उसमें आघात वर्धन्यता नहीं पाया जाता है। जो आधातु होता है उसमें आघात वर्धन्यता नहीं पाया जाता है, उसको यहाँ पर पतला शीट में नहीं बदला जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर विद्युत और ऊष्मा का यहाँ पर गुण होता है। तो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक किसको कहते हैं, तो धातु को कहते हैं। धातु में गुण पाया जाता है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक का गुण पाया जाता है। आखिर ऊष्मा का सुचालक कैसे होता है, तो मान लीजिए कि आप लोहा का बर्तन या फिर स्टील का बर्तन खाना बनाने के लिए यूज करते होंगे, गैस में रखते होंगे, तो क्या होता है, तो मान लीजिए कि लोहा का बर्तन में यहाँ पर गर्म करते हैं, नीचे से चूल्हा या फिर आग जलाते हैं, तो जो स्टील का बर्तन रहता है और लोहा का बर्तन रहता है वह पूरे तरीके से गर्म हो जाता है।
पूरे जितना भी एरिया में जो लोहा रहता है वह पूरे तरीके से गर्म हो जाता है। आखिर क्यों? तो वह ऊष्मा का सुचालक होता है और आपको कपड़ा लेके फिर उसको उतारना पड़ता होगा, या फिर जो प्लास्टिक जहाँ पर लगा रहता है वहाँ पर नहीं गर्म होता होगा, प्लास्टिक वाले एरिया पर गर्म नहीं होता होगा, बाकी सभी जो बर्तन का जितना भी लोहा का बना होगा उस एरिया पर गर्म हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह विद्युत का और ऊष्मा का सुचालक होता है। और विद्युत का सुचालक कैसे होता है? तो मान लीजिए कि तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, तो हम एक और यहाँ पर करंट छोड़ेंगे तो दूसरा और प्रवाहित करेगा। एक सिरा पर हम करंट यहाँ पर छोड़ेंगे तो दूसरा सिरा पर प्रवाहित होगा, दूसरा सिरा तक करंट आ जाएगा। तो ऐसे में जो धातु होते हैं वह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। लेकिन आपको बता दूं कि जो आधातु होता है वह विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी कि इसमें करंट फ्लो नहीं करता है और साथ ही साथ ऊष्मा भी यहाँ पर फ्लो नहीं करता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ग्रेफाइट यहाँ पर ग्रेफाइट जो ग्रेफाइट एक आधातु है, सिर्फ मात्र उसमें ही विद्युत और ऊष्मा का सुचालक का गुण होता है। यानी कि ग्रेफाइट में आप यहाँ पर करंट फ्लो कीजिएगा या फिर ऊष्मा को डालिएगा तो ये पूरे तरीके से फैल जाएगा, पूरे तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक यहाँ पर फैल जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि ग्रेफाइट हो गया और हीरा हो गया, ये विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है, लेकिन ये आधातु है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट गुण में गलनांक और क्वथनांक। जो धातु में होता है वह उच्च होता है, वह धातु में उच्च होता है। आखिर कैसे? गलनांक का मतलब क्या होता है और क्वथनांक का मतलब क्या होता है? तो आपको बता दूं कि गलनांक का मतलब क्या होता है। तो गलनांक का मतलब होता है, मान लीजिए कि कोई ठोस चीज़ है, मान लीजिए कि बर्फ़ जो कि ठोस है, उसको हम एक निश्चित टेम्परेचर पर हम उसको रखेंगे तब वह द्रव्य अवस्था में बदलेगा। यानी कि जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव्य में बदलता है तो उसको हम गलनांक कहते हैं, उसमें जो टेम्परेचर लगता है उसको हम गलनांक कहते हैं। आखिर यहाँ पर मान लीजिए कि बर्फ़ को पिघलने के लिए यहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगा, तो उसी 0 डिग्री टेम्परेचर को हम गलनांक कह सकते हैं। वह क्वथनांक का मतलब क्या होता है? तो क्वथनांक का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर इसमें क्या चेंजेस होता है? तो इसमें कोई द्रव्य गैस में बदलता है, उबलकर गैस में बदल जाता है। मान लीजिए कि पानी है, वह उबलने लगता है और गैस में परिवर्तित होने लगता है, तो इसके लिए कितना यहाँ पर टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ेगा? तो इसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसी टेम्परेचर को हम यहाँ पर क्वथनांक कह सकते हैं, तो इसी टेम्परेचर को क्वथनांक कह सकते हैं। तो धातु में गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। आखिर कैसे? तो आपको बता दो कि जो धातु होते हैं वह ठोस अवस्था में होते हैं, और आपने पढ़ा होगा पदार्थ वाले चैप्टर में, तो जो इसमें रिक्त स्थान यहाँ पर कम होता है और आकर्षण बल अधिक होता है। रिक्त स्थान कम होता है और आकर्षण बल अधिक होता है। तो इसको जो कण होते हैं उसको दूर करने के लिए हमको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी कि उच्च टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो यही कारण है कि जो गलनांक और क्वथनांक होता है वह उच्च होता है, वही आधातु में गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। क्योंकि जो आधातु होते हैं उनमें अधिकतर गैस होते हैं और उनके कण यहाँ पर दूर दूर होते हैं और आकर्षण बल यहाँ पर कम होता है। जो कण होता है उसको खींचने की क्षमता यहाँ पर बहुत ही कम होता है। तो ऐसे में जो कण रहता है वह दूर दूर रहता है और आकर्षण बल कम रहता है, तो ऐसे में हमें गलनांक और क्वथनांक निम्न होगा। तो गलनांक और क्वथनांक आधातु में निम्न होता है। अब देख सकते हैं नेक्स्ट गुण में सोनोरस और ध्वनिक। तो सोनोरस और ध्वनिक किस में होता है? तो धातु में होता है। सोनोरस और ध्वनिक का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई धातु को, जैसे कि लोहा को आप बजाइएगा तो ठन ठन पूरा आवाज़ देगा, चांदी को बजाइएगा तो छन छन आवाज़ देगा, तो इसमें आवाज़ होता है। वही आधातु में आवाज़ नहीं होता है। इसको यहाँ पर पीटिएगा, मारिएगा तो यहाँ पर आवाज़ नहीं देगा, तो आधातु में आवाज़ नहीं होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये सभी यहाँ पर धातु और आधातु के गुण हो गए। और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसा कि मैंने बताया, सोना, चांदी, लोहा, यहाँ पर एल्युमिनियम, ये सभी किसका एग्जाम्पल हो गया? तो ये धातु का एग्जाम्पल हो गया। और आधातु का एग्जाम्पल क्या हो गया? तो आधातु का एग्जाम्पल दे सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस। तो ये सभी यहाँ पर आधातु के एग्जाम्पल हो गए।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर यहाँ पर धातु और अधातु की पहचान कैसे कर पाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।